तब हमको बहुत तकलीफ होती है। लेकिन हम लोगों को विपरीत हो गया। भजन में जब आते हैं ना तो दुनिया की चिंताएं सताती हैं। जब भजन में आएंगे ना तो घर दुनिया की चिंताएं सताएंगी, और जब घर में रहेंगे तब भजन जब नहीं होता ना तब कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं आज भजन नहीं हुआ, आज रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे। लेकिन भोजन में विलंब नहीं होना चाहिए प्यारे। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या कहते, तुलसीदास बाबा लिखे, हनुमान जी कहते जब हम आपका भजन नहीं कर पाते, चिंतन नहीं कर पाते, तब बहुत कष्ट होता है। जप तप सुमरन भजन ना होई, जब आपका स्मरण नहीं होता, आपका चिंतन नहीं होता ना, तब मुझे बहुत कष्ट होता है। कुंती मैया कहती सरकार हमारे जीवन में दुखों के पहाड़ टूटते रहे, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब इस प्रकार से कुंती मैया ने मांगा, ठाकुर जी के पास दुख नहीं है, भगवान क्या है, सुख के सागर हैं। परमात्मा की जो शरण में चला जाता है ना, उसके जीवन में कितने भी दुख हो, जो हनुमान जी महाराज के शरण में आ जाएगा ना, उसके जीवन के दुख, अब आप सोचें कि एक साथ हमारे दुख सारे नष्ट हो जाएं, नहीं हो सकते भैया। हम जब गेहूं बोते हैं खेत आदि में, खलान आदि में जब गेहूं बोते हैं तो उसमें भी क्या होता है, समय लगता है पकने में या उसको उगने में। आप सोचें कि हमने आज गेहूं बोया, कल पक जाए, परसों हम उसको निकाल लें या उसका आटा बन जाए, निकल जाएगा क्या, नहीं निकल सकता। इसी प्रकार जब हमारी जो दुख है ना, यदि आप हनुमान जी महाराज या जो भी देवता आपके मन में या आप जिसको मानते हैं उसको विश्वास या दृढ़ता से पकड़ लें कि सरकार आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, आप सुख में रखें या दुख में रखें। अब आप सोचें कि हमारे दुख एक साथ समाप्त हो जाए, धीरे धीरे करके, क्यों करोड़ों जन्मों से या कई जन्मों से हमने इतना जीवन व्यतीत कर दिया, 30-31 साल के हो गए, भजन किया ही नहीं है प्यारे। हम सोचें कि हमको मालपुआ खाने के लिए कल ही मिलने लगे, कैसे मिल जाएगा, नहीं मिल सकते। जब हम भजन करेंगे धीरे 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 हमारे पाप कम होंगे, जब पाप कम होंगे तो हमारे दुख अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। जब कुंती मैया ने मांगा और भगवान के पास दुख था नहीं, आज ठाकुर जी रुक गए। कुंती मैया, कुंती बुआ के प्रेम ने ठाकुर जी को अपने पास रख लिया, रोक लिया। अब समझाने लगे। लेकिन क्या होता है ना, कोई छोटा बच्चा आपको समझाए, पिताजी ऐसा मत किया करो, ये जो तम्बाकू आप खाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे खाने से उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि ये गुटखा खाने से, यही चीजें खाने से, इन चीजों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, उन बीमारियों का उसमें स्पष्ट लिखा होता है। एक सज्जन कह रहे थे, महाराज हम तो कभी कभी खाते, आजकल तो फैशन बन गया महाराज, फैशन। और एक बालिक का देखने वाले आए एक बच्चे को, बोले अच्छा ये बताओ आपके अंदर गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं। बोले महाराज कोई अवगुण नहीं है हमारे अंदर। वो कभी कभी अपने जब दोस्तों के साथ कभी बैठते ना तो थोड़ी बहुत, मतलब कभी गुटखा कभी मतलब रोज नहीं, कभी कभी अब दोस्तों के साथ बैठे पार्टी आदि में तो कभी गुटखा खा लेते। बोले अच्छा कभी खाते, बोले कोई बात नहीं, कभी कभी तो चल जाता है, दसरा एक दिन पान खा लो कोई बात नहीं, लेकिन आदि मत बनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, किसी चीज के आदि मत बनो। बोले कभी कभी, अच्छा बोले और, बोले बस और कुछ अवगुण नहीं है, कभी कभी जब जैसे बड़ी पार्टियों में कहीं बाहर गए ना तो कभी कभी थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हाफ, हाँ पूरा नहीं लेते, कभी कभी थोड़ी बहुत। अब महाराज थोड़ी बहुत कर करके उसने अपने सारे अवगुणों को गिना दिया। अब जो आए थे ना देखने के लिए बालक को, बोले भैया आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, लेकिन हमारी बेटी या जो हमारी कन्या है ना आपके लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई अवगुण है ही नहीं।
महाराज अब कहां पहुंचे? भीष्म पितामह के पास जाकर के